हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी रिएक्ट ऑन द बेस्ट इंडियन स्टेट, उड़ीसा स्टेट। जी हाँ, उड़ीसा अपने आप में एक ऐसी पहचान रखता है जिससे मैं अगर आसान अल्फाजों में कहूँ कि क्योंकि भुवनेश्वर सिटी कैपिटल है उड़ीसा का, तो सिटी ऑफ टेम्पल कहते हैं। तो ओवरऑल हर लिहाज से उड़ीसा जो है एक बेहतरीन स्टेट है इंडिया का, और इस पे रिएक्ट करने लगे। सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका टेक्निकल प्रीशा चैनल के एक और वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे राष्ट्रगान में प्रयोग उत्कल शब्द का संबंध देश के पूर्वी तट पर बसे उड़ीसा राज्य से है। ये प्राचीन समय में कलिंग और उत्कल के नाम से विख्यात था। वैसे तो इस राज्य का नाम कई बार बदला गया, लेकिन वर्तमान उड़ीसा का नाम इसे साल 2011 में मिला, जबकि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। दोस्तों, इस राज्य की कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानियां हैं, जिसके चलते ये तमाम शासकों और अंग्रेजों के निशाने पर रहा। तो आइए आज के इस नए वीडियो में हम आपको उड़ीसा की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में उड़ीसा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके उत्तर में झारखंड और उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल है, तो वहीं दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमाएं इससे लगती हैं। उड़ीसा के पूर्व में विशाल बंगाल की खाड़ी है। भौगोलिक लिहाज से देखें तो यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है, लेकिन राज्य की महानदी, ब्रह्मणी, कालिंदी और वैतरणी नदियां इस इलाके को उपजाऊ बनाए हुए हैं। ये पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से चावल उत्पादक क्षेत्र है। वर्तमान में ये राज्य कुल 1,55,700 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी आबादी 4,19,74,218 है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं राज्य के 63.08% लोग साक्षर हैं, जबकि यहाँ का लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाओं का है। उड़ीसा के अंतर्गत कुल 30 जिले आते हैं और यहाँ की प्रमुख भाषा उड़िया है। इतिहास के आईने में इस शहर को देखें तो सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध इसी राज्य में हुआ था, जिसके बाद वे सब कुछ छोड़ छाड़ कर बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गए थे। इसके अलावा यहाँ गुप्त साम्राज्य, भौमकारा वंश और बाद में सोम वंश का भी राज रहा। 13वीं और 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में मुस्लिम सल्तनत का भी शासन था, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद समाप्त हुआ। मुगलों के जाने के बाद यहाँ हैदराबाद के नवाब और फिर बाद में मराठा साम्राज्य ने भी शासन किया, जिसके बाद 1803 में इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा जमा लिया। वर्तमान में यहाँ लगभग 62 समुदाय के लोग निवास करते हैं, जिनकी विविध संस्कृति यहाँ की पहचान है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था की ओर नजर दौड़ाएं तो यहाँ ज्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है। उड़ीसा की विकास दर अन्य राज्यों की तुलना में थोड़ी खराब जरूर है, लेकिन कई प्राकृतिक आपदाओं से जूझने के बाद भी ये शहर तेजी से प्रगति कर रहा है। यहाँ मयूरभंज, जेजपुर, जोड़ा, केवनिझर, सुंदरगढ़ आदि प्राकृतिक संपत्ति से समृद्ध खाने मौजूद हैं, जहाँ प्रचुर मात्रा में लोहा, स्टील, तांबा, कोयला और लोहे के उपधातु इत्यादि पाए जाते हैं। उड़ीसा अपनी समृद्ध कलात्मक विरासत के लिए भी जाना जाता है और इसने भारतीय कला एवं वास्तुशिल्प के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों का सृजन किया है। भित्ति चित्रों, पत्थर व लकड़ी पर नक्काशी, देव चित्र और ताड़ पत्रों पर चित्रकारी के माध्यम से कलात्मक परंपराएं यहाँ आज भी कायम हैं। यहाँ की संभल और इक्कित साड़ियाँ भारत में बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। ये साड़ियाँ हाथों की कारीगरी से बनाई जाती हैं। सोने चांदी पर की जाने वाली ताड़ की खूबसूरत कारीगरी भी उड़ीसा को अलग पहचान दिलाती है। ये यहाँ फिलगिरी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य को दुनिया भर में सराहा जाता है। देश की आजादी के बाद से ही उड़ीसा में शैक्षणिक संस्थानों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यहाँ 5 विश्वविद्यालय और कई संबद्ध महाविद्यालय हैं, जिनमें उत्कल विश्वविद्यालय और उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सबसे बड़े और विख्यात हैं। इसके अलावा यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जैसे बड़े सरकारी संस्थान भी मौजूद हैं, जहां देश के कोने कोने से छात्र पढ़ने आते हैं।
उड़ीसा के पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस राज्य की संस्कृति काफी समृद्ध है और इसकी राजधानी भुवनेश्वर अपने दिव्य और शानदार मंदिरों के लिए विश्व भर में जानी जाती है। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। साथ ही आदिवासी लोगों की जमीनी विरासत और खाँटी संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। इसके साथ ही यहाँ कलिंग उत्सव, चंदन उत्सव, कोणार्क सूर्य मंदिर उत्सव, दुर्गा पूजा इत्यादि धूमधाम से मनाया जाता है। इस राज्य में कला महोत्सव का भी समय समय पर आयोजन होता है, जिसमें रेत पर प्रतिकृति उतारना खासा प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद भारत के 4 पवित्र धामों में से एक जगन्नाथपुरी का मंदिर लगभग 800 साल पुराना है, जिसकी भव्य रथ यात्रा देखने लोग दूर दूर से आते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर में स्थित लिंग राज्य मंदिर उड़ीसा के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल है और भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा सुंदरपुरी बीच और भारत का सबसे लंबा मानव निर्मित बांध हीराकुंड भी उड़ीसा में घूमने वाली प्रमुख जगहों में शामिल है। आप यहाँ चिल्का झील की सैर कर सकते हैं और खूबसूरत नजारों से रूबरू हो सकते हैं, जहाँ आप राजहंस और किंगफिशर जैसे जीव जंतुओं को भी देख सकते हैं। उड़ीसा में आपको भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदन कान्हा का चिड़ियाघर और ट्राइबल म्यूजियम जैसे कई रोचक स्थान भी देखने को मिलते हैं, जो देश ही नहीं विदेश में भी फेमस हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए यहाँ उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं और धौलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, जो अपने अंदर की ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे हुए है। उड़ीसा जितना खूबसूरत राज्य है, उतना ही स्वादिष्ट यहाँ का पकवान है। सेल पुड़ी और रसगुल्ला यहाँ की शान है, तो वहीं दलमा यहाँ आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद है। वैसे अगर आप दही बड़े, दम आलू के शौकीन हैं, तो ये भी यहाँ आपको गली गली में मिल जाएगा। अगर आप यहाँ आएं तो यहाँ की पानी पूरी और स्वीट फूड को जरूर चखें। यकीन मानिए ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अब अगर आप उड़ीसा को और भी करीब से महसूस करने के लिए यहाँ आने की सोच रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये राज्य हवाई, रेल और सड़क मार्ग से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। भुवनेश्वर का बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के सभी राज्यों के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन और कई अन्य प्रमुख स्टेशन भी आपको यहाँ आसानी से पहुँचा देंगे। इसके अलावा आप यहाँ सड़क मार्ग से नेशनल हाईवे 6, 53 और 49 के जरिए यहाँ सरकारी बसों या अपने प्राइवेट वाहन से भी पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नवीद, उड़ीसा जो है ना एक बेहतरीन स्टेट है, और खास तौर पर फूड की बात की गई है, पानी पूरी देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आने लगा। देखें ऐसा बात पता क्या है, लेडीज को वैसे ही पानी पूरी बहुत पसंद आती है, और वैसे फूड अगर इंडिया का फूड हो तो और क्या ही बात है फिर। इसमें कोई शक नहीं। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो इस वीडियो से देखकर हमें लग रहा था कि जो हिंदू मज़हब है, ठीक है, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड मुक़द्दस वहाँ पे जो उनके मकामात हैं, टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, वो हैं। और 800 साल, 1000 साल पुराने जो है ना मंदिर है। भुवनेश्वर सिटी पे हम ऑलरेडी रिएक्ट भी कर चुके हैं, क्योंकि कैपिटल है उड़ीसा का और सिटी ऑफ टेम्पल भी कहते हैं, और एक ऐसा शहर जो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इट मीन्स कि उड़ीसा बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, ठीक है। उड़ीसा एक ऐसा स्टेट बन चुका है जिसके अंदर तकरीबन स्मार्ट सिटी आ चुकी है। स्मार्ट सिटी के अंदर मेट्रो सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट के देख लें, और ओवरऑल अगर उड़ीसा के आप एजुकेशन सिस्टम पे नज़र दौड़ाएं तो बेहतरीन लिटरेसी रेट नज़र आता है आपको पूरे उड़ीसा में, और बेहतरीन इंस्टीट्यूट नज़र आते हैं, ठीक है। ये दो इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत ज़रूरी होते हैं। वो आपका जो है ना फ्यूचर ब्राइट की तरफ लेकर जाने के लिए यूँ समझे एक ऐसा रास्ता होता है। अगर आपके पास अच्छे इंस्टीट्यूट हैं तो आप आने वाली पीढ़ी को, आने वाली नस्ल को एक बेहतरीन तरीके से एजुकेट करके उन्हें दुनिया के मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं। उन्हें आप एक बेहतरीन शहरी बनाकर एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। अगर ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो अक्सर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं वहाँ पे अच्छी तालीम के जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी नहीं होते। तो ये इंस्टीट्यूट को मैं इसीलिए हमेशा अपनी अक्सर वीडियोस में लेकर आता हूँ जब स्टेट्स पे बात हो रही हो या किसी सिटी पे बात हो रही है। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन सिस्टम के से मैं इस बात को समझता हूँ कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है पाकिस्तान की निस्बत
बहुत आला है, ठीक है, बहुत से भी बहुत आला है, क्योंकि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया के 32वें नंबर पर, और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है दुनिया के 164वें नंबर पे, तो ज़मीन आसमान का ये फ़र्क है। तो इसीलिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब हम इंडिया के स्टेट को देखें या सिटी को देखें, तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कितने इंस्टीट्यूट हैं, क्या लिटरेसी रेट है, ये हम ज़रूर डिस्कस करते हैं। और उड़ीसा एजुकेशन के लिहाज से, ठीक है, एक इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिहाज से भुवनेश्वर सिटीज़ को देख लें और इसके दीगर सिटीज़ में देख लें, इंडस्ट्रियल एरिया के लिहाज से, यानी लोगों को मज़ीद इधर-उधर जाने की ज़रूरत नहीं, पूरे स्टेट के अंदर एक अच्छी रोज़गार का जो रेशियो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। आईटी से रिलेटेड काफ़ी यानी प्रोग्रेस देखने को मिल रही है पूरे उड़ीसा में, भुवनेश्वर सिटी में, ठीक है। और जो टूरिज़्म है वो तो मैं ये कहूँगा एज़ अ पाकिस्तानी कपल, ठीक है, जब से हम रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं, हम देख रहे हैं इंडिया के आप जिस मर्जी स्टेट में चले जाएं, आपको टूरिज्म इतना मिलेगा, आपको हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में खुद नेचुरल जो ब्यूटी है इंडिया की वो देखने को मिलेगी, और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो देखने को मिलेंगी। और उसके अलावा जो इन्होंने अपने सेटअप किए हुए हैं, जिस तरह दीगर जो पार्क्स हैं या म्यूजियम्स हैं, वो जब आप देखेंगे तो आपको फिर एक जो कल्चर है इंडिया का, जो माजी से लेकर जो आने वाला मुस्तकबिल है, हर लिहाज से आपको इंडिया की एक खूबसूरत तस्वीर नज़र आती है। तो उड़ीसा को देखकर ना, तो ये एक बात तो कन्फर्म है कि जिस तरह हम समझते हैं कि इंडिया एक खूबसूरत मुल्क है, उड़ीसा ने बाकी ये साबित किया है कि एक बेहतरीन स्टेट है। उम्मीद करते हैं हमारा रिएक्शन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखता है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।